हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कल स्क्वायर निकालना सीखने वाले थे, तो कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम डुप्लेक्स तक सीमित रह गए। कहाँ तक? हमारी क्लास डुप्लेक्स तक कंप्लीट हो गई थी। तो डुप्लेक्स निकालना आप सभी को आ गया होगा। तो डुप्लेक्स निकालना थोड़ा रिवाइज क्या कर देते हैं, वहाँ से रिवाइज कर देते हैं कि कैसे डुप्लेक्स निकालते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, डुप्लेक्स निकालना, जैसे एक अंकों की संख्या है तो उसका डुप्लेक्स ए स्क्वायर, दो अंकों की संख्या है उसका डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, टू ए बी, तीन अंकों की संख्या है ए बी सी, तो इसका डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, टू ए सी प्लस बी स्क्वायर डुप्लेक्स ए बी सी डी, ये था। तो चार अंकों की संख्या का डुप्लेक्स टू ए डी प्लस टू बी सी, तो डुप्लेक्स निकालना हम ऐसे निकालते थे। तो इस पर आपने क्वेश्चन करके किए होंगे घर पर कि नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो थोड़ी समस्या आएगी, और किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम कहाँ क्या करने वाले हैं, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखने वाले हैं, फिर उसके बाद तीन अंकों की, फिर चार अंकों की। आज की हमारी क्लास में चार अंकों तक की संख्या का स्क्वायर रहने वाला है। अगर हमारे पास समय बचता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, स्क्वायर रूट पर। कहाँ पर? स्क्वायर रूट भी देख लेंगे। अगर समय नहीं रहता है तो केवल हम चार अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना, वहाँ तक तो होना ही होना है। इतनी क्लास तो चलनी है। तो अगर हमारा कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे कि हम भी आगे आपके लिए और क्लास लगाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डाला करें, जो भी क्वेश्चन में समस्या हो आपको। तो ये हमारा अभी मैथ वाला पोर्शन चल रहा है। मैथ के बाद हम रीजनिंग, जीके बहुत जल्द प्रारंभ करने वाले हैं। जीके में हमारे पास अब समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री वाली, ज्योग्राफी वाली। तो उसके अनुसार, क्योंकि सिलेबस जो भी है लेंथी सिलेबस है, तो इसलिए हम क्या कराने वाले हैं, पीपीटी से कराएंगे। ये नहीं कि आपको लिखना है, नहीं, पीपीटी का थ्रू कराने वाले हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हमारी क्लास, जैसे अग्निवीर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम दोबारा से प्रारंभ कर देंगे। अगर किसी को समस्या आ रही हो तो हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, और हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर, इसके नाम से चैनल है ही। तो आप सभी को हमारी क्लास में रेगुलरिटी लेनी चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि दो अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। अभी एक सेकंड। अगर डुप्लेक्स निकालने में किसी बच्चे को समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर नहीं है समस्या तो हम अपना प्रारंभ करते हैं। जैसे एक अंक की संख्या कोई भी आ जाए, जैसे डुप्लेक्स निकालना है हमें 5 का, तो इसका क्या हो जाएगा 25। डुप्लेक्स निकालना है हमें 27 का, दो अंकों की संख्या हो गई, तो इनका आपस में गुणा और उसका 2 से गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 7, कितना हो जाएगा 28। डुप्लेक्स निकालना है हमें तीन अंकों की संख्या का, तो 2 गुणा 4 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, कितना आ जाएगा 25। डुप्लेक्स निकालना है हमें कितने, चार अंकों की संख्या का। चार अंकों की संख्या का मतलब कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4, तो 2a इंटू डी, तो 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ हमारे क्या है, डुप्लेक्स निकालना, डुप्लेक्स चार अंकों की संख्या का। अब हम कहाँ पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर। तो अब हमें क्या है,
नियम हमारा एक कंप्लीट हो गया था, तो नियम हमारा अभी क्या होगा, सेकंड नियम। इसे क्या कहते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, एक नियम हम कंप्लीट कर चुके थे 5 वाला। उसका क्या था, हमारे अंतिम अंक का 5 का स्क्वायर, फिर उसमें एक संख्या बढ़ाकर उसका स्क्वायर। तो नियम नंबर 2, दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या का, यार दो अंकों की, क्या हो रहा है यार, दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। हमें क्या करना है, दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो दो अंकों की संख्या जैसे कोई भी संख्या हो जाए, मान लो ए इंटू बी का स्क्वायर। कुछ नहीं है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे के साथ हमारे ट्रिक से सिखाई है और कुछ टीचर हमारे ट्रिक से भी सिखाते हैं। तो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, केवल कहाँ से निकलती है, वो हमारे इन्हीं फॉर्मूलों से क्या निकलती है, ट्रिक निकलती है। तो अब जैसे मैं मान लूँ, जैसे मैंने बता दिया 23 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, या 13 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 13 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कुछ टीचर क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन खींच दी। तो पहले इसका स्क्वायर 4, फिर इन दोनों का गुणा आपस में 6, और इसमें 2 का गुणा 12, फिर इसमें 3 का स्क्वायर 9। इन्हें ऐसे लिख दोगे, 9 2 5, क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर। ये ट्रिक बन गई बस आपकी। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, आगे किसी की समझ में कि नहीं आया। अगर हमें अपना स्थायी ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए, स्थायी ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए ट्रिकों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिक सभी जगह पर काम नहीं करती हैं। इसलिए क्या है, स्थायी ज्ञान के लिए हमें अपना भाई रेगुलर नियम नियम के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे इसका भी निकाल लो, भले निकालना हो तो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 6 और 3 का स्क्वायर 9, यही ट्रिक बना देते हैं बस। यही क्या है, हमारी ट्रिक है। तो अब हम कहाँ से कहाँ पर आते हैं, जैसे कोई दो अंकों की संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लेना, उसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो डुप्लेक्स क्या लेना है, हमें पहला यहाँ से प्रारंभ करना है। इसके बाद हमें फिर डुप्लेक्स निकालना है, ए इंटू बी, और डुप्लेक्स निकालना है, फिर एक अंक छोड़ना है। ठीक है, हो गया ना। फॉर्मूला बन गया हमारा, डुप्लेक्स ए पहली संख्या, डुप्लेक्स ए बी दो संख्या, डुप्लेक्स बी कोई कितने भी अंकों की संख्या हो, मतलब यहाँ पे हम दो अंकों की संख्या को सीखना है, फिर 3 अंकों की। इसी हमारा फॉर्मूला इसी बेस पर चलेगा, हमारा फॉर्मूला कहाँ पर चलेगा, इसी बेस पर चलेगा। तो इसमें किसी को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यहाँ किसी को समस्या हो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, अब यहाँ पर हम किस फॉर्मूले से करने वाले हैं, केवल इसी से। केवल मैं इतना जानता हूँ कि आपको शुरुआत, जो शुरू के जो 10 प्रश्न है, कितने शुरू के 10 प्रश्न, उनमें क्या लगेगा, टाइम अधिक लगने वाला है। शुरू के 10 प्रश्नों में क्या लगेगा, टाइम अधिक। लेकिन जैसे ही आपके 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, उसके बाद टाइम क्या है, नीचे चला जाएगा। टाइम जैसे पहले हमने 40 सेकंड ली 10 प्रश्नों में, उसके बाद हमारा नॉर्मली दो अंकों की संख्या पर मात्र 10 सेकंड, कहाँ पर आ जाएंगे हम, 10 सेकंड पर। तो इसे हम मिटा देते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। एग्जाम्पल देखो, कोई भी संख्या बोलो आप, जो भी संख्या आपको उचित लग रही हो कि सर हाँ नहीं हमें तो इस संख्या को बताइए, जो भी आपके मन में हो। जैसे मैं ले लूँ एग्जाम्पल, जैसे 79 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है हमें, 79 का स्क्वायर निकालना है। तो 79 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 79 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है भाई, डुप्लेक्स 7, फिर डुप्लेक्स निकालना है 7 9, फिर डुप्लेक्स निकालना है हमें 9 का। ऐसा बार बार नहीं लिखना है, केवल मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए क्या है पूरी तरीके। तो जैसे अब क्या है, डुप्लेक्स एक अंक है,
तो डुप्लेक्स मैंने कैसे निकालना बताया था, एक अंक आए तो उसका वर्ग कर देना है। तो इसका 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। फिर इन दोनों का आपस में गुणा, इसमें 2 का गुणा, डुप्लेक्स निकालना है। तो 7 दूनी 14, 14 126, 26, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक किसी को परेशानी हो, इसमें किसी को समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं है तो अब हमें क्या करना है, केवल एक अंक रखना है। क्या, एक अंक लेना है, उसके बाद जो भी हो, जो भी बचेगा उसे क्या आगे शिफ्ट कर देना है। जैसे यहाँ से हमने 1 ले लिया, फिर इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया 8। तो 8 और 126 कितना हो जाएगा, 134, 34 की 4, 13 बचेगा। 13 यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, तो यहाँ कितना बचेगा, 62। यही हमारा स्क्वायर होगा। 79 का स्क्वायर क्या होगा, यही आप कैलकुलेटर से करके देख लो, आपके पास सभी के पास कैलकुलेटर है। अगर ये नहीं आ रहा हो तो बताओ यही है या नहीं है। एक सेकेंड रुको। थोड़ी क्या थी, समस्या थी, तो समस्याओं का हल भी होता है, तो इसलिए कहाँ इस पर आते हैं हम। तो अब इसका निकाल लिया, अब एक और देखते हैं। जैसे कोई संख्या ले लो, 73 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है हमें, 73 का स्क्वायर। तो 73 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, जैसे अब हमें क्या डुप्लेक्स नहीं निकालना है, लिखना है। तो 7 का स्क्वायर 49, फिर इन दोनों का गुणा, इसमें 2 का गुणा, कितना हो जाएगा 42। फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिख दिया, यहाँ से 2 लिख दिया, 4 कहाँ चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 53, 29। बताओ कितना समय लगा इसमें। अब इसे ही हम ट्रिक बना दें। जैसे 73 का स्क्वायर ज्ञात करना है, लो ट्रिक बन गई। जैसे 7 का स्क्वायर 49, इनका गुणा 7 21 दूनी 42, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया और 53। यही क्या हमारी ट्रिक बना दी। बताओ है तो वही, लेकिन ये क्या है हमारा, ये स्थाई रहने वाला है। क्या रहने वाला है, स्थाई। ये क्या है, अस्थाई तरीका है। तो आपको स्थाई चाहिए या अस्थाई, आपके अकॉर्डिंग जो भी बोलो, जैसे सीखना चाहो। तो 2 अंकों की संख्या अगर किसी को समस्या हो तो अब हम आगे अपना और क्वेश्चन। जैसे 93 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 37 का, 48 का,
7 का, इनका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 9 का स्क्वायर 81, 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 86। बताओ कि किसी को समस्या आ रही हो। 7 का स्क्वायर 49, 112, 8 का स्क्वायर 64। पहले पीछे से क्या लेना? 4, आगे हासिल 8, कितना बचा? 11, 11 उधर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 60। ये हमने कल तरीका बताया था। लास्ट में क्या है? 5 है, तो 25, 7 + 1 तो 6 + 7 42। इसका तो हो ही जाएगा, इसका तो डायरेक्ट तरीका था। बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या आ रही हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आ रही है, अगर समस्या है तो दोबारा से रिपीट कराएं। अगर नहीं आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नहीं आ रही, ये आप करके देखना और अपने हिसाब से संख्या मान लेना जो भी हो। अब आते हैं हम नियम नंबर 3। नियम कौन सा है हमारा? 3 नियम है। 3 अंकों की संख्या का वर्ग। ओके, थोड़ा नहीं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की 3 अंकों की संख्या का वर्ग। 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे 3 अंकों की संख्या होगी ए बी सी, तो अब हमें डुप्लेक्स निकालना है। फॉर्मूला डुप्लेक्स ए, फिर डुप्लेक्स एक संख्या बढ़ानी है बी, डुप्लेक्स ए बी सी एक संख्या क्या करना है? बढ़ाते चलना है आगे। फिर अब यहाँ हमारी क्या है? सभी संख्या खत्म, तो अब क्या है? एक आगे से कम करनी है, एक आगे से, तो यहाँ क्या बचेगा? बी सी, फिर डुप्लेक्स निकालना है सी। यही क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसी से क्या है? सभी संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? 3 अंकों की, जैसे 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है। एग्जाम्पल क्या ज्ञात करना है? 1 2 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, जैसे डुप्लेक्स, चलो एक मैं पूरा डिटेल में, फिर डुप्लेक्स 12,
डुप्लेक्स 1 2 3, डुप्लेक्स 2 3, डुप्लेक्स 3, ये निकालना है। तो 1 का वर्ग 1, इनका कैसे निकालोगे, दो अंकों की संख्या होगी तो डुप्लेक्स, इनका आपस में गुणा, फिर 2 का गुणा, 3 अंकों की, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, ऐसे इनका नहीं 12, 3 का 9, तो 9 क्या आएगा, 9 लिख देंगे। फिर 2, 11 की 1 हासिल 1, 5 1, यही क्या है हमारा आंसर। इसमें बताओ किसी को समस्या। अब 3 अंकों की संख्या 100 से 999, यहाँ तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना केवल 30 सेकंड में, क्या 30 सेकंड में आप क्या स्क्वायर निकाल सकते हो, कितनी बड़ी संख्या आ जाए। तो ये 3 अंकों की संख्या का हो गया। अब कहाँ आते हैं हम, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और 2 4 7, 2 4 7, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 3 अंकों की संख्या हो गई 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा 44, फिर 7 दूनी वो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, फिर 7 का स्क्वायर 49, 9 60, 6 हासिल 6 0 5 21 के 1 हासिल 2 और 6, ये क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो ये मत समझना, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह ही, मुझे कोई आंसर रटे हुए नहीं है ना, मैं इतने स्क्वायर जानता हूँ कि भाई इसका स्क्वायर इतना क्या होता है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, सीखते सीखते सिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका स्क्वायर इतना ही आएगा, चेक कर लें एक बार। कितना था हमारा 247, 247, हाँ यही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी संख्या ले लो अपने अनुसार से, 7 6 8 का स्क्वायर, 9 7 5 का स्क्वायर, 8 9 6 का स्क्वायर, 9 5 ये हमारी क्या है संख्या है, इनका क्या ज्ञात करना है, हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो स्क्वायर ज्ञात करने के लिए वही हमारा ट्रिक निकाल लोगे ना आप, तो ये आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है प्रैक्टिस। तो ये क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं अपने 4 अंकों की संख्या पर। जैसे 4 अंकों की संख्या होगी कोई भी, नियम नंबर 4, नियम क्या है हमारा, नियम है 4, 4 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब इससे अधिक कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर 5 अंकों का हुआ था, फिर 6 अंकों का हुआ था, 7 अंकों का हुआ था। जब एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं
तो इनका करोगे क्या आप सी बताइए। अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप गुणा करके निकाल लेना। वैसे यहाँ तक 3 अंकों की संख्या तक ही पूछेगा, केवल जो भी वर्ग पूछेगा ना वो स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या का पूछेगा, 4 अंकों की संख्या का नहीं पूछने वाला। तो इसलिए हमें क्या मतलब है उससे, ये बताओ। जब एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं तो पढ़ना ज़रूरी है, ये बताइए। सक्सेस होने के लिए क्या करना ज़रूरी है। जैसे हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्या करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना। जो एग्जामिनर पूछे वही पढ़ना, उसे ही क्या बोलते हैं हम, पढ़ाई बोलते हैं। ये नहीं कि सर ये भी बताओ ये भी बताओ, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बाकी एग्ज़ाम क्रैक करना है और अगर टीचर का ही क्या लेना है कि सर पे आता है कुछ कि नहीं आता, तो इसका ज्ञान लेना है तो फिर आपकी मर्ज़ी। अगर आपका लक्ष्य क्या है, केवल एग्ज़ाम क्रैक करना, वो भी कौन सा, अग्निवीर 2026, तो उसके लिए आपको जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना पढ़ना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपको लगता है कि सर कि कोई भी एग्ज़ाम में दिखा देना कि 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या का स्क्वायर किसी संख्या में पूछा हो, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम, एनी जो भी। क्या हो गया, कलर में कोई समस्या आ रही है। तो 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे याद करते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लो 4 अंकों की, पहले हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ए बी सी और डी। तो भाई डुप्लेक्स ऑफ ए, एक संख्या क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी। फिर एक संख्या क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। डुप्लेक्स ऑफ बी सी डी, डुप्लेक्स ऑफ सी डी, डुप्लेक्स ऑफ डी। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। जैसे 1 2 3 4, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो डुप्लेक्स ऑफ ए, एक का स्क्वायर, जैसे डुप्लेक्स ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 1 2, डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3, डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3 4, डुप्लेक्स ऑफ 2 3 4, डुप्लेक्स ऑफ 3 4। अब क्या है, डुप्लेक्स ऑफ 4। यही हो गया हमारा। अब इनका स्क्वायर कैसे याद करना है। अब हमें ऐसे थोड़ी लिखना है कि डुप्लेक्स ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 1 2, डुप्लेक्स, क्या करना है, डायरेक्ट करना है ना हमें। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का आपस में गुणा कितना आ जाएगा 4। इनका आपस क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 4 10। इनका लास्ट वाली कितना हो जाएगा 8 8 8 हो जाएगा, और ये 12, 8 और 12 20। फिर इनका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 25। अब इनका 12 दूनी 24, इसका 16। अब एक संख्या लिखनी है हमें, 25 की 5 हासिल 2, 27 7 हासिल 2, 22 की 2 हासिल 2, 12 की 2 हासिल 1, 5 1। बताइए, यही आ रहा हमारा स्क्वायर 4 अंकों की संख्या का। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर हो गया। तो 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना आप सीख ही गए हो। टाइम हो गया, अच्छा टाइम हो गया पूरा, कितना हो गया, अभी तो टाइम है, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम स्क्वायर एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए घर से करने के लिए। क्या प्रैक्टिस, कोई भी संख्या ले लेना, 2 3 4 7 का स्क्वायर, 9 7 6 8 का स्क्वायर, 7 6 8 9 का स्क्वायर, 9 7 4 3 का स्क्वायर, 9 8 7 6 का स्क्वायर,
8 9 7 6 का स्क्वायर, 7 8 1 9 का स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या है आपकी स्पीड बढ़े। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वैसे भी आपको बहुत समस्या हुई थी, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया, स्टूडियो में कोई आ रहा है जा रहा है, ये समस्या चल रही थी, उनसे बात करना भी ज़रूरी था। और हम आपको लास्ट में एक और, जो हमारे पास जो हमारी जो संस्था है वो चल रही है सीकरी 4 हिस्सा नगर फतेहपुर सीकरी। जो हमारा एड्रेस है वो कहाँ पर है, सीकरी 4 हिस्सा नगर फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर चल रही है, नगर फतेहपुर सीकरी। अगर आपके छोटे भाई बहन, जैसे हमारे पास ये बैच तो हमारा चल ही रहा है केवल ऑनलाइन में, ऑनलाइन माध्यम में, लेकिन हमारे पास जो हम जो क्लास दे रहे हैं वो 9th to 12th, क्या है, 9 to 12th क्लास चल रही हैं। तो जिसमें आपके छोटे भाई बहन 9 से 12 तक कोई भी हो, उन्हें हम हमारा पता अवश्य दें। 15 दिन का डेमो फ्री है। कितने का, 15 दिन डेमो, 15 दिन डेमो क्या है, फ्री। ज़रूर बताएं। आपके क्षेत्र में हमारी क्या है, पहली संस्था है जो ऑनलाइन माध्यम में आपको शिक्षा दे रही है, वो भी एकेडमिक में। किस में, एकेडमिक में। तो हमारा पता दे देना। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8923759738। ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, जो रेगुलर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहें या फिर कहीं और एडमिशन हो और वो हमारे यहाँ से केवल ट्यूशन टाइम में लेना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। आपका बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि अभी हमें संस्था चलाई है, चालू की है, तो इसलिए एडमिशन की भी दरकार है, जिसके साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब इस साल तो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अगली साल से हमारे पास बुक के भी हो जाएगा। हम अभी से अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि हमारे कोचिंग के नाम से, हमारी कोचिंग का नाम है HMU मैक्स एजुकेशन हब, और चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। तो उसके नाम से क्या होगी, हमारी बुक भी छप जाएगी, जो कि अगले सेशन से हम क्या कर देंगे, उसे लॉन्च कर देंगे। तो आपको बुक भी नहीं खरीदनी, केवल नोट्स टाइप एकेडमिक के लिए। अभी हम एकेडमिक पे काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, हमारा जो भी लक्ष्य होगा वो आगे आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए आप अपने छोटे भाई बहन पड़ोसी जो भी हों, अगर अच्छा लगे तो पढ़ना। 15 दिन का डेमो फ्री दे ही रहे हैं हम, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हमें बुरा भी नहीं लगेगा कि सर आप अभी इसमें ये समस्या है कि वो समस्या है। समस्या तो आती हैं, जब जब तक हमारे पास समस्या नहीं आएंगी तो हमें समस्याओं को पता नहीं चलेगा। तो समस्याएं बताना भी ज़रूरी है कि सर अभी ये कमी है। जैसे 15 दिन का डेमो है, तो 15 दिन अगर आपका छोटा बड़ा भाई बहन कोई भी क्लास लेने आता है तो वो डायरेक्ट बंद ना हो, क्या ना हो, डायरेक्ट बंद ना हो, हमें बताकर ज़रूर जाए कि हाँ सर ये समस्या है। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगता, मैं ना हमें बुरा लगता है, कुछ भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे उन्हें जो समस्या लगेगी, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्हें जो समस्या लगेगी उसका क्या है, हम आगे निराकरण करेंगे। और यहाँ तक हमें उम्मीद है कि समस्या कोई आएगी भी नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।